मिथिलांचल की हृदय स्थली मधुबनी में वो बिदेश्वर स्थान में विश्व के यशस्वी नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में चलकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। सब कुछ करेगी बीजेपी। बीजेपी से आशा ही है भारत का हिंदू समाज को। और भारत में हिंदू के बात पर अगर कोई पार्टी बोलती है तो बीजेपी ही बोलती है। अगर हो रहा है तो एक घड़ियाली आंसू, झूठी सहानुभूति भी नहीं है। तो ये कितने बड़े हिंदू समाज के हित चिंतक हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं जीते हुए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला, तो हजारों हजार की प्रॉपर्टी जो जमीन माफिया रखे हुए थे, तो वो लोग गरीबों को उकसा रहे हैं और धर्म के। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल जो कानून जब पास हुआ और बहुत जो लोग हैं विधायक जी वो बंगाल में जिस तरीके से माहौल बना दिए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये माहौल सब दिन से है। इस्लाम में दूसरे धर्मावलंबी के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत विभाजन पर पुस्तक लिखे हैं और उन्होंने उन दिनों भी कहा था कि इस्लाम एक बंद निकाय है, उसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। तो केवल आप वही की बात क्या करते हैं? जहां मुस्लिम 60% है, 70% है, 30% हिंदू है, उस गांव में सड़क पर मैच चलने दे रहा है, मूर्ति को बाजा बजाने दे रहा है, शादी ब्याह होने दे रहा है, इस बिहार में लाश ले जाने दे रहा है, लाश जलाने दे रहा है। तो ये मानसिकता है जो संपूर्ण दुनिया को इस्लामीकरण और खलीफा का राज ISIS स्टेट बनाना चाहता है। विधायक जी, वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून बना हुआ था जो कि बहुत सारे लोगों का जो है रहे भी वो कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड कानून को जब मोदी जी जब मतलब कि पास करवा दिए हैं ये कानून को, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से माहौल वहां पे बनाया गया, हिंदुओं को चुन चुन के वहां मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन विपक्ष में वोट के राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, महिला के लिए वरदान है। एक ओवैसी 35,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रखे हुए हैं। बिरयानी महल है पटना डाक बंगला पर, जो वक्फ बोर्ड को देता है 500 का महीना और वो भाड़ा लगाए हुए है 1 लाख के महीना पर। तो हजारों हजार की प्रॉपर्टी जो जमीन माफिया रखे हुए थे, तो वो लोग गरीबों को उकसा रहे हैं और धर्म के नाम पर बहका रहे हैं। और वोट के जो सौदागर हैं, ममता बनर्जी, राजद, कांग्रेस, जो हिंदू को जात के नाम पर तोड़ लो और मुस्लिम का थोक वोट प्राप्त कर लो, ऐसे लोग हवा दे रहे हैं। उसी का परिणाम और परिणति है बंगाल। विधायक जी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मार के भगाया गया, मारा गया, काटा गया, लेकिन अभी बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस पे बीजेपी क्या कर रहे हैं वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। बीजेपी क्या करेगी? सारी दुनिया जानती है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी बीजेपी मान लीजिए कोर्ट के कहने पर CRP भेजी है, BSF भेजी है, जो कर सकती है कर रही है। सब कुछ करेगी बीजेपी। बीजेपी से आशा ही है भारत का हिंदू समाज को। और भारत में हिंदू के बात पर अगर कोई पार्टी बोलती है तो बीजेपी ही बोलती है और सब पार्टी के मुंह में दही जम जाता है। समझे नहीं? ममता बनर्जी का एक बयान जो है विधायक जी वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि मोदी जी को या बीजेपी को अगर कोई भी वोट देगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? तो वही हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं ना। वो तो स्पष्ट परिलक्षित हो गया ना कि जो लोग हिंदू वोट नहीं दिया वो मुर्शिदाबाद से भाग गया, भगा दिए गए लोग। एक बात है, मैं बात कहूंगा विधायक जी की जब तेजस्वी यादव एक मुस्लिम मौलाना को जब बेनीपट्टी में या इधर इसी क्षेत्र में मारा गया था, तो अपने पूरे काफिला के साथ जो है पूरे आपके विधानसभा में आ गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पे नहीं तो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, नहीं तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, नहीं तो विपक्ष के अरविंद केजरीवाल भी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। ये लोग आखिर चुप? कोई नहीं बोलेगा। ये देखना चाहिए हिंदू समाज को कि वोट के सौदागर किस तरह तुष्टिकरण की नीति के तहत हमारे समाज पर अगर हो रहा है, तो एक घड़ियाली आंसू, झूठी सहानुभूति भी नहीं है। तो ये कितने बड़े हिंदू समाज के हित चिंतक हैं, ये लोग देखें। और इन लोगों का पोल खुल रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को मधुबनी में। विधायक जी, 24 तारीख में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर जो है कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों के द्वारा? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी जब से बने तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और उसी पंचायती राज दिवस के निमित्त वो इस बार बिहार आ रहे हैं। बिहार में पंचायत में जितनी मजबूती मिली है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी हुई है, वो देश के किसी राज्य में उस तरह से नहीं है। और पंचायत में गरीबों से जुड़ी हुई योजना, गांव से जुड़ी हुई योजना का केंद्र है पंचायत सरकार। तो इसी निमित्त नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं जीते हुए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, पंच और जो हारे भी हुए हैं,
चूंकि 25 साल से बिहार में 2001 से पंचायती राज शुरू हुआ, 78 के बाद एक में चुनाव हुआ, 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सारे वर्तमान भूतपूर्व सभी पंचायत प्रतिनिधि से निवेदन है कि मिथिलांचल की हृदय स्थली मधुबनी में वो बिदेश्वर स्थान में विश्व के यशस्वी नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में चलकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। चलिए, हमारे साथ बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी थे।